ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास किया और उन्होंने अपना, जिसको हम टिकट कहते हैं, वो दे करके आपके बीच में भेजा। और आज मैंने हमारी पूरी टीम के साथ हमारे सांसद महोदय नवीन जिंदल जी, सुरेश जी गर्ग, भाई अमरजीत जी छाबड़ा, जिला अध्यक्ष भाई मनीष कठवाड़ जी, राम प्रताप गुप्ता जी और कैलाश भगत जी, सभी राजपाल तंवर जी, सबने इकट्ठे आकर के नॉमिनेशन किया है, फार्म भरा है और सब इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। किन किन मुद्दों को देखते हैं सर चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, विकास। विकास के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही, हाँ जी, आदित्य सुरजेवाला जी आपकी टक्कर में क्या कहोगे, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा? पिछली बार उसके पिताजी थे टक्कर में, परिणाम आपके सामने है। अब की बार उससे अच्छी तरह से और चित करने का काम करेंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार जो है लोग जो है बदलाव चाह रहे हैं। कांग्रेस तो पिछले 15 सालों से कह रही है, जनता क्या चाह रही है वो पूछिए। लेकिन एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी भी पहली बार चुनाव मैदान में, लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा भाजपा को, सत्तारूढ़ पार्टी को? नहीं, भारतीय जो आम आदमी पार्टी है उसका हरियाणा में ना कोई जनाधार है, ना कोई, उनके पास प्रत्याशी भी नहीं है और उन वाला तो मैं उनके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। लीलाराम जी, जो आपने काम करवाया अपने कार्यकाल में, क्या मानते हैं आप अब की बार वोट जो है ले पाओगे आप पब्लिक से विकास कार्यों को लेकर? मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती है और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उनके आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कैथल की जनता हमें वोट देगी और कैथल जिले की चारों सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। सुरजेवाला जी एक बात कहते हैं कि मेरी तो चलती नहीं सरकार है, अब शहर में चलेगी वो सरकार बनानी है। सुरजेवाला जब मंत्री थे, कैबिनेट के मंत्री थे और हमारे हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी यहाँ मशीनें आई थी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, और सारी उस समय की मंत्री गीता भुक्कल इस मंत्री से उठा करके ले गई और सारे शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे कि बंदे में है दम। इसका दम तो हमने तब देख लिया था, ये कैबिनेट के मंत्री थे, कैथल थे, अम्बाड़ा तक की सड़क नहीं बनवा सके। जब मैं पहले विधायक था 16 सड़कों को एक गांव से दूसरे गांव की सड़क छोड़ करके गया था और वो 16 या 17 सड़क अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाने का काम किया है, जिसमें बंदे में दम है ना। 10 साल में एक सड़क भी नहीं बनी एक गाँव से दूसरे गाँव तक की। तो आप सरकार बनेगी सर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा का इतिहास है, जो सरकार सदा केंद्र में रही वही हरियाणा प्रदेश में बनती है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। 8 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश में कमल का फूल खिलने जा रहा है। नायब सैनी जी दूसरी बार और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कैथल के लोगों को? मैं कैथल के लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ से लीलाराम जी ने बहुत काम किया है। जो 1000 करोड़ की लागत से जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उससे जो है यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर होंगी। और जैसे अभी लीलाराम जी ने कहा, इन्होंने हर क्षेत्र के में लोगों के भलाई के लिए काम किया है और आज जो है भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा के लोग चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार हो। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और हरियाणा के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जिसके कि नायब सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे, तो यहाँ पर चौमुखी विकास होगा, हर वर्ग के हित के लिए काम किया जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और लोगों के अंदर, सभी के अंदर बहुत उत्साह है इसको लेकर। सावित्री जिंदल को लेकर चर्चाएं थी कि वो कांग्रेस में जा सकती है। नवीन जी, देखिए, यहाँ से लीलाराम जी की जीत को लेकर के हम बहुत आश्वस्त हैं। लीलाराम जी जो है बहुत ही मजबूत नेता हैं, धरती से जुड़े हुए नेता हैं और सभी जगह इनको जो है लोग बहुत चाहते हैं, इनकी सादगी को बहुत पसंद करते हैं और सभी जो है लोग इनके साथ जुड़कर चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।